So people, I hope you all are doing great. So yeah, finally I'm making a video on NEET, proper full video on NEET क्योंकि after the exam मैं the thought of NEET and the idea of NEET मैं उसको हटा दिया था. Like मुझे पता था कि एग्ज़ाम टफ था एंड ऑल, बट देन टू मैं सोच लिया था कि अभी मुझे ना मार्क्स काउंट करने हैं. Like I was not wanting to face the reality, which is a very bad thing, but yeah, it is what it is. So yeah, मेरा एग्ज़ाम हुआ है. देन आई लेफ्ट माई होम टाउन एंड आई केम ऑन वेकेशन. राइट नाउ आई एम ऑन वेकेशन ओनली. मैं अभी तक मार्क्स काउंट नहीं किया है, बट इतने दिन से मैं नीट का कुछ नॉट अ सिंगल पीस ऑफ कंटेंट मैं नीट से रिलेटेड कंज्यूम किया है. बट टुडे आई वाज लाइक कि चलो देखते हैं क्या अपडेट हो रहा है एंड ऑल. सो मैं जस्ट वीडियो सर्च किया नीट रिलेटेड एंड कंटिन्यू हर वीडियो में बस रेंटिंग कर रहे हैं. कुछ स्टूडेंट रेंटिंग कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं मुझे ड्रॉप लेना है, समवन इज सेइंग कि पार्शियल ड्रॉप लेना है, कुछ बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर भी पेपर टफ आएगा, ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है. सो ऑल दो स्टफ गोइंग ऑन इंटरनेट. बस जस्ट लेट मी टेल यू वन थिंग कि भाई हमने एग्ज़ाम को बहुत बड़ा बना दिया है. लाइक अभी तुम बोलोगे कि भाई तेरे सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है. भाई सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, हम एग्ज़ाम को इतना सर पे नहीं चढ़ा सकते. वी आर दी एपिटोम ऑफ ऑर्गेनिजम्स. लाइक हम लोग इवॉल्व होके सबसे ज़्यादा वी हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस. राइट, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये तुम पढ़े होगे. सो इस कॉन्शियसनेस का यूज़ करके हम एग्ज़ाम को हमारे ऊपर नहीं चढ़ने दे सकते. लाइक ये बेयर मिनिमम है कि हम लोग भूखे नहीं मरेंगे. और तुम्हें ये भी पता है, रियलिटी ये भी है कि तुम डॉक्टर नीट क्रैक करने के बाद भी तुम सक्सेस नहीं होने वाले थे. इट्स द फैक्ट कि मतलब तू नीट क्रैक कर लेगा भाई, उसके बाद सडनली तेरे पास पैसा नहीं आने वाला था, तुझे पीजी करना होता है एंड ऑल. सो डेट्स ऑल थिंग कि हम लोग बस नीट को इतना बड़ा बना दिया है ना कि भाई नीट क्रैक नहीं हुआ है, अभी एग्ज़ाम टफ हुआ है, पता नहीं अब मैं क्या करूँगा. हर तीसरा वीडियो देख रहा हूँ कोई इमोशनल हो रहा है कि भाई मैंने अपने एग्ज़ाम को सब कुछ दिया था. देना ही होगा भाई, एग्जैक्टली देना, सभी लोग देते हैं. सो रोके इमोशनल होके, डेट्स ऑल नॉट वर्थ इट. डेट्स व्हाट आई फील. सो या वी हैव टू लर्न टू मूव ऑन एंड स्टॉप अटैचिंग आवर सेल्फ टू आउटकम्स. हम लोग ने प्रोसेस इन्जॉय किया, मेहनत किया, डेट्स इट. किसी को नहीं पता था कि एक पेपर टफ आएगा, सब लोग ने नॉर्मल प्रिपरेशन की थी, सभी का एग्जाम टफ गया है. अब तुम लोग बोलोगे कुछ लोग को आ रहा है 650 प्लस, तो भाई उन लोग से हम लोग का कॉम्पिटिशन है भी नहीं. आइदर दे आर, उन लोग की पढ़ाई फिक्स स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाती है, या दे आर नेचुरली टैलेंटेड. सो दे आर नॉट इवन आर कॉम्पिटिशन. उन लोग से कंपेयर करना तो छोड़ ही दो. नाउ सेकंड पॉइंट इज़ दैट कि अभी क्या करना है, कैसे मूव करें. देखो भाई, अगर तुम्हें ड्रॉप लेना है तो लो, नेक्स्ट ईयर पेपर टफ आएगा, डेट डजेंट मैटर. अगर तुम चाहते हो तुम डॉक्टर बनना है और इस साल नहीं हो रहा है, अगर डीपली तुम्हें पता है कि तुम मेहनत करोगे, ड्रॉप लो. किसी का मत सुनो इतने मार्क्स आए तो ड्रॉप लो. नो, नथिंग मैटर्स. अगर तुम मेहनत करते हो तो मैंने देखा है 150 वाले को मैंने 600 प्लस जाते देखा है. आई एम लिटरली सेइंग इट एंड आई मीन इट. अगर तुम मेहनत करो तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. सो डेट्स ऑल होक्स कि भाई नहीं हो सकता है, इतने मार्क्स आने चाहिए, या फिर तुम मतलब अगर तुम्हारा पैशन है तो ही तुम इस फील्ड में आओ, ये तो सभी लोग बोलते हैं, तुम तभी नीड दे रहे हो. सो या दैट्स द सेकंड पॉइंट कि ड्रॉप ले सकते हो अगर तुम्हें करना है. और ये थर्ड पॉइंट इज़ दैट कि कट ऑफ क्या जा सकता है और हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए. दो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि कट ऑफ एकदम नीचे तो नहीं जाने वाला, जैसे बड़े बड़े कोचिंग के डायरेक्टर्स बोल रहे हैं. मैं रिसेंटली एक वीडियो देखा था जिसमें BM सर बता रहे थे कि 430 450. आर यू सीरियस? अभी मैं देखा हूँ, परसों एक वीडियो देखा है 650 प्लस 3-4 लड़कों के आ रहे हैं. सो यू थिंक कि 400, आई एश्योर यू कि 550 या 530 उससे नीचे नहीं जाने वाला कट ऑफ. आई एश्योर यू दैट. मोस्टली अगर सेमी तक जाना है या फिर प्राइवेट तक जाना है तो 510 520, डेट्स इट. 500 से नीचे तो नहीं जाने का कट ऑफ, ये तो मैं बहुत श्योर हूँ इसको लेके. सो या डेट्स द थिंग कि हम लोग कट ऑफ भी कम नहीं जाने वाला. और बात करते हैं कंपटीशन की. जो एस्पिरेंट है वो कम हुए थे दिस ईयर. एस्पिरेंट कम हुए बट नीट का लेवल बढ़ गया. सो एवरीथिंग इज playing with us. So we also have to play with our life. Stop taking things so seriously. You know, the basic idea which all we have to keep in our mind that सबसे पहले हम आते हैं, हमारी लाइफ आती है, देन सब कुछ आता है. लाइक एवरीथिंग अराउंड अस इज़ फॉर अस ओनली. लाइक तुम्हारे अराउंड जो भी चीज़ें हैं वो तुम्हारे लिए है, तुम्हें उसका यूज़ करना है. और द बिगेस्ट थिंग मैं जो देख रहा हूँ, रिलेटिव्स. भाई सीरियसली तुम लोग ने रिलेटिव्स को इतना सर पे चढ़ा दिया है ना. वो तुम लोग को पैसे दे रहे हैं, ना वो तुम लोग को खाना दे रहे हैं घर पे. तो वो कुछ बोल भी रहे तो वो कल शाम तक भूल जाएंगे और तुम भी भूल जाओगे. सो डेट ऑल डजेंट मैटर सीरियसली. लाइक ये तो वही चीज़ हो गई ना कि तुम दूसरों के ओपिनियंस पे अपने मूड को डिपेंड कर रहे हो. तो ये तुम्हारी इमोशनल वीकनेस है, तुमने खुद पे कंट्रोल नहीं किया है. तुम रिलेटिव्स और ये सब चीज़ों को नहीं ला सकते हो बीच में. ये तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा टर्निंग पॉइंट है. रिलेटिव्स क्या बोलेंगे एंड ऑल, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे और सब लोग क्या बोलेंगे, ये चीज़ को तुम ला ही नहीं सकते हो. दिस इज़ नॉट अ थिंग. लाइक मैं तो उसे कंसिडर ही नहीं करता हूँ. अगर मैं कहीं बाहर गया, अभी फंक्शन में जाऊँ, फॉर एग्जांपल मेरे साथ अगर कुछ सीन हुआ और अगर मैं फंक्शन में गया, रिलेटिव्स मुझसे पूछे कैसा गया पेपर, क्या सीन है, आई विल लिटरली डायरेक्टली फेस देम.
दे विल जज मी, सो वॉट. लिटरली थिंक लाइक दैट कि हमें वर्स्ट चीज़ सोचना है कि क्या हो जाएगा मैक्स टू मैक्स. सो अगर तुम ऐसा लेके चलो ना भाई तो तुम्हारी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी. ट्रस्ट मी व्हेन आई से इट आई मीन इट. सो ये सब तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था और लाइफ रिलेटेड रिलेशन थे. अब हम बात करते हैं पेपर की, एक्चुअल पेपर की बात करते हैं. सो यार पेपर वॉज टफ, वी कांट डिनाई दैट पेपर वॉज टफ, बट तब भी बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं. सो इट वॉज नॉट दैट ट्रू टफ. मतलब अगर बच्चों के 650 प्लस आ रहे हैं तो पेपर 650 प्लस स्कोरेबल था. हम लोग की कई चूक हो गई है या फिर मोस्टली आई अग्री कि टीचर्स की भी कई मिस्टेक्स है, बिकॉज दे टीच अस बाय एनालाइजिंग रिसेंट पेपर्स. सो फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स पेपर ईजी आ रहा था तो उन लोग ने ईजी पढ़ाया, बट वो लोग थोड़ा लेवल बढ़ा सकते थे. जो कोचिंग में अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए गए वहाँ के बच्चे अच्छे स्कोर भी करेंगे. सो या दैट्स द थिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट नाउ, व्हाट नेक्स्ट. अब क्या करें, मैं क्या करने वाला हूँ. मेरे स्कोर देखो, लास्ट ईयर आई स्कोर 598 इन नीट एग्जाम, बट दिस ईयर I haven't counted my score yet. But yeah, I have to face my family, I have to face my relatives. Oh, who cares relatives. So yeah, मैं अभी तक फैमिली को भी नहीं बताया कि पेपर कैसे गए, बट मैं बताया कि पेपर ठीक गए, बट उन लोग को भी आइडिया है कि पेपर वॉज टफ एज हेल. सो यार दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. भाई चिल रहो भाई. मतलब तुम्हारा एग्जिस्टेंस दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ. बिकॉज तुम हो तो सब चीज़ें हैं, तुम नहीं तो नीट नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग. सो खुद को सबसे पहले लाइफ का सेंटर बनाओ, ना कि कोई पेपर या कोई चीज़ को. यू हैव टू मेक योर ओन सेल्फ एज अ सेंटर ऑफ योर लाइफ. यू नो व्हाट आई मीन. और ये सब चीज़ें तुम जब फिलोसफी साइकोलॉजी ये सब पढ़ोगे, जब तुम्हारे माइंड में ये सब चीज़ें आएगी. और मैं बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज आई नो कि ये लाइफ का रियल मीनिंग है ही नहीं भाई. लाइफ का रियल मीनिंग है टू लिव द लाइफ, दैट्स इट. और हम वही चीज़ को फोकस नहीं कर पाते. सो यार यही सब चीज़ें मेरे साइड से. और जस्ट लीव ब्रो, जस्ट रिलैक्स एंड लीव, बिकॉज लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल. बहुत सारी चीज़ें आएगी जिससे तुम इन्जॉय कर पाओगे. यहाँ पे लाइफ ख़त्म नहीं होने वाली. लाइक नीट इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ माई ब्रो एंड गर्ल, वट एवर यू आर सेइंग. लाइफ इज़ नॉट द, नीट इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ. सो स्टॉप पुटिंग अ वेरी लिटरली भाई. मतलब तुम सोचो कि अगर तुम्हारा नीट क्रैक हो जाता तो तुम क्या ही कर लेते. तुम्हें सुकून मिलने वाला नहीं मिलने वाला था भाई. मतलब कि हम लोग को जो लगता है कि भाई एक बार नीट क्रैक हो गया तो पीस है. इट्स नॉट like that, things not work like that. It's not the destination, it's the journey, it's the process in which we enjoy ourselves. because हमारा एंड डेस्टिनेशन डेथ है. बहुत डीप बात बता रहा हूँ सुनो. हमारा एंड डेस्टिनेशन डेथ है, बट वी आर लिविंग लाइफ एंड enjoying it. अगर तुम जैसे नीट को रिलेटेड सोच रहे हो, तुम अगर ऐसे ही लाइफ को रिलेटेड, अगर तुम ऐसी चीज़ें लाइफ के रिलेटेड सोचना स्टार्ट कर दिए ना, देन तुम जीना ही छोड़ दोगे. तुम बोलोगे भाई बस डेथ ही तो होने वाली है, कुछ करेगी क्या. अबे पगले, लाइफ इज़ अ प्रोसेस एंड विच वी हैव टू लिव एंड इन्जॉय. ऐसे ही नीट की प्रिपरेशन थी, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों की प्रोसेस होती रहेगी जो तुम्हें इन्जॉय करना है. सो यार दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. अगर तुम लोग को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तुम्हारा स्कोर कैसे आ रहा है, कैसे मूव करना है, कौन सी क्लासेस लगानी है, सो आई एम अ ड्रॉपर, सो आई कैन गिव यू अ बेटर एडवाइस. बिकॉज दे से कि failure teaches you more than success. So I know better चीज़. सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, यू कैन फील फ्री टू आस्क. और क्या एक्सपीरियंस है, तुम्हें कोई चीज़ से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड भी बेसिक लेसन्स पूछने हैं तो तुम पूछ सकते हो. यू कैन फ्रीली आस्क, आई विल रिप्लाई यू. एंड या दैट्स इट भाई, जस्ट लीव. और क्या, इन्जॉय करो. अभी रिजल्ट आने तक वेट करो. जिसने मार्क्स काउंट कर लिया है तो आगे का प्लान बनाओ क्या करना है. बस रुकना नहीं है हमें. दैट्स द बेसिक थिंग. आगे बढ़ते रहना है. यू नो, बड़े बड़े जो लोग जो टॉप पे बैठे हर एक चीज़ में, वो लोग बोलते हैं कि फेलियर इज़ नॉट द एंड, फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस टू द सक्सेस. अगर फेलियर नहीं आएगा तो हमें सक्सेस का मज़ा कैसे आएगा. सो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखो और लाइफ को जियो. और ह्यूमंस अराउंड अस, दे आर बिकॉज वी आर हियर. अगर हम नहीं रहेंगे तो वो भी नहीं रहेंगे. लाइक हम ही नहीं रहेंगे तो आजू बाजू की चीज़ें कुछ मैटर ही नहीं करेगी. सो बाकी सारी चीज़ों को बहुत बड़ा बनाना छोड़ दो एंड जस्ट लिव माई लाइफ माई बॉय. पीस.